अखिलेश का आरोप है कि सीडीओ स्तर के अधिकारियों ने चुनाव नतीजे बदले हैं। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव नतीजे बदलने से जनाक्रोश है, इसका तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अधिकारियों केवल निलंबन नहीं बल्कि इन्हें नौकरी से भी निकाला जाए। अखिलेश ने यह भी चुनौती दी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट नाम और फोटो के साथ जारी की जाएगी। यूपी में निकाय चुनाव के बाद पार्टी नेताओं के समर्थक की रार सामने आ रही है। मुस्लिम परिवार पर भाजपा का समर्थन करने के कारण हमला किया गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपशब्द बोले गए। पुलिस ने मुस्लिम परिवार की तहरीर पर बसपा के नवनिर्वाचित सभासद समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म किया है। बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। बीजेपी के लोग जीते लेकिन चेहरे पे खुशी नहीं। बीजेपी ने सपा मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सपा को एमएलसी पर्चे नहीं भरने दिए। ये चुनाव नहीं था, ये लूट चुनाव था। अखिलेश यादव ने लगाई यूपी सरकार पर आरोप। बहन ने लगाई भाई बनाता रहा वीडियो। यूपी में स्वाइन फ्लू का अलर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सहारनपुर की छुटमान नगर पंचायत मामले में यूपी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया और कहा है कि सरकार ईमानदार अधिकारियों को बात न मानने पर हटा रही है और उन्हें निष्क्रिय पदों पर भेज रही है। यूपी के शाजापुर में युवती ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। युवती गंभीर रूप से झुलस गई। युवती के आग लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गुरुनाथ मंदिर में जनता में फरियाद की समस्याओं को सुना और उन्हें समुचित कार्रवाई का भरोसा दिया। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता के चलते करीब 1 महीने बाद जनता दर्शन का आयोजन किया और करीब 100 लोगों ने योगी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। गोरखनाथ मंदिर में 9 अप्रैल को अंतिम जनता दर्शन का आयोजन किया गया था। अखिलेश ने यूपी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसका अपना स्टाइल डीजीपी तक नहीं है। यह वजह है कि कन्नौज में भाजपा सांसद ने चौकी में घुसकर पुलिस को पीटा। इसके बाद जब मुकदमा लिखा गया तो सांसद का पता ही नहीं दर्ज किया गया। यूपी की पुलिस अपने सांसद का पता ही नहीं जानती है। इसी बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर एक ऐसा नारा दे दिया जिससे बीजेपी दंग रह गई। जी हाँ, वैसे तो अखिलेश आए दिन बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर एक ऐसा नारा दे दिया जिससे पीएम मोदी और योगी भी हिल उठे। जी हाँ, वैसे तो बीजेपी को लेकर काफी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ बीजेपी को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। इसी बीच उनका नया नारा काफी ज्यादा चर्चे में है। जी हाँ, उनका नया नारा है 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। उनके इस नारे से बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से से आग बबूला हो गए। जी हाँ, यूपी विधानसभा के चुनाव में इतनी बड़ी टक्कर चल रही है योगी और अखिलेश के बीच में कि अब तो प्रियंका गांधी ने भी यूपी का दामन छोड़ दिया। लेकिन अखिलेश कहाँ रुकने वाले थे, एक से बढ़कर एक ऐसा बयान दे रहे थे जिससे यूपी दंग रह गई। इसी बीच अखिलेश ने कहा यूपी में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। अगर हम पूरी यूपी की विधि व्यवस्था देखें तो ये देखना चाहिए कि लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी है क्या। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश में है। नोएडा में बहुत सी घटनाएं हुई है जो दिल्ली के समीप है। बस्ती में एफआईआर लिखने का धरना चल रहा था, महिला वकील का करके बाहर ही कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, अखिलेश के इन बयानों को सुनकर योगी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। जी हाँ, उन्होंने अखिलेश को आड़े हाथ लेते हुए कहा पूछ लीजिए जनता से यूपी की हालत पहले कैसे थे, देश की हालत और अब हालत कैसे है। आपके छोटे मोटे बयानों से ना तो बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है ना बीजेपी के चाहने वाले को। आपने जैसे पहले कहा था कि सपने में आपने हमें इस्तीफा दे दिया, आप पहले भी सपने में थे अभी भी सपने में हो। हमारा राज्य हमारी प्रतिभा है, यूपी हमारा राज्य हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, ना हमारी जनता हमसे कभी अलग हो सकती। इसी बीच उन्होंने आगे कहा कि जनता जानती है कि आने वाले चुनाव में कौन आएगा कौन जाएगा, ये फैसला सिर्फ जनता करेगी और जनता को अच्छी तरह से पता है कि 2024 में कौन आने वाला है।